अजय सर, अंग्रेजी भी बड़ा विवादित भाषा है। जैसे कि बढ़ी को हम लोग अंग्रेजी में कारपेंटर कहते हैं, जबकि रियल लाइफ में ना बेचारा को कार से कोई मतलब है, नहीं तो पेंट से। गरीब आदमी से ये दुनिया इतना रूठ गया है कि अगर कोई गरीब व्यक्ति नमस्ते भी करे तो दुनिया ये सोचता है इसको जरूर कोई ना कोई काम होगा। ऐसा मत करो मेरी जान। शादी के 2 महीना बाद सास बहू आपस में लड़ रही थी तो बेटा अपने पापा से बोला, पापा मम्मी को कहिए ना कि मेरे पत्नी से ना लड़े। तो पापा बोले, लड़ने दे बेटा, लड़ने दे, पहली बार मेरे अलावा तुम्हारी माँ किसी से लड़ रही है। इसी बहाना मेरे भी मन का कुछ शांति मिल रहा है। गोविंदा सर, कल बाजार में एक पति पत्नी के बीच भयंकर झगड़ा हो गया। इस बात से ये पता चलता है कि औरत की मांग भरी जा सकती है लेकिन पूरी नहीं की जा सकती। समझ रहे हो ना? सर, आजकल के लड़कियां बिल्कुल बिजली की तरह हो गई है, कब गायब हो जाती है पता ही नहीं चलता। अगर कभी कभी उसका बॉयफ्रेंड तूफान आ जाए तो सब तो गायब रहती है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। क्या आपको पता है कि शादी में दुल्हन को घूंघट में क्यों रखा जाता है? वो इसलिए ताकि कोई शराब पी के ये न बोल दे, अरे ये तो मेरी गर्लफ्रेंड है। सुनो। हाँ, कहो सरसों। सरसों 26 जनवरी है परसों। भाभी जी, आजकल बहुत ठंड बढ़ रही है। हाँ, ठंड बहुत बढ़ गई है, ऊपर से आपके भैया की नाइट शिफ्ट चालू हो गई है। आजकल के लड़के एक लड़की के लिए पूरी रात जागते रहते हैं और अगर जागरण में बैठने को बोल दो तो ससुरे नींद में ही बेहोश हो जाते हैं। सुनो, 5,000 रुपए तुम मुझे उधार दे दो। और ये 5,000 रुपए तुम मुझे कब वापस करोगी? अरे अगले महीने जब तुम्हारी सैलरी मिलेगी तब वापस कर दूंगी। अगर आपकी पत्नी मोटी है तो आप कभी भी उसे मोटरोला का मोबाइल खरीद कर मत देना, क्योंकि जब भी वो मोबाइल ऑन करेगी तो साला यही बोलेगा, हेलो मोटो। ईश्वर की मूर्ति बनाने वाला एक दिन ईश्वर से बोलता है कि हे ईश्वर, तू भी कलाकार है और मैं भी कलाकार हूं। तूने मुझ जैसे असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पर भेजे हैं और मैंने तुझ जैसे असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पर बेचे हैं। पर हे ईश्वर, उस वक्त बड़ी शर्म आती है जब तेरे बनाए हुए पुतले आपस में लड़ते हैं और मेरे बनाए हुए पुतलों के आगे शीश झुकाते हैं। कितनी गहरी बात है। और हमसे भी अक्सर एक गलती हो जाती है कि हम मंदिर हमारी बनाई हुई मूर्तियों के दर्शन करने तो चले जाते हैं, लेकिन अक्सर अपने घर परिवार में उन मूर्तियों के दर्शन करने भूल जाते हैं जिन्होंने हमें बनाया है। सो शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार, और यदि भगवान से पहले अपने माता पिता को रख दिया तो यकीन मानिए जिंदगी की हर कठिनाई का हल आपको मिल जाएगा। आगरा में अंग्रेज ताजमहल देखकर खुश होते हैं और भारत वाले उनकी लुगाइयाँ देखकर खुश होते हैं। सुनो, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, जान से भी ज्यादा। तो तुम मेरे लिए चांद तारे तोड़ के लाओगे? अरे पागल, तो करवा चौथ तेरे बाप के टकले पे मनाएंगे। औरतों का सबसे बड़ा दुख ये है कि वो अपने बच्चे को छोड़कर अरे सास के बच्चे को सुधारने में पड़ी है। सुनो, अरे आज तुमने रोटी में इतना ज्यादा घी क्यों लगा दी? सॉरी डार्लिंग, लगता है मैंने आपको अपनी रोटी दे दी है। आप जो मेरे लिए मशीन लाए थे ना, उससे मैंने पूरे 6,000 रुपए कमाए। अरे वाह यार, तुमने सिलाई भी सीख ली और पैसे भी कमा लिए, वो भी 6,000। नहीं, मैं सिलाई नहीं सीखी। तो फिर? मैंने वो मशीन ही बेच दी।
सुनो, शादी से पहले तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड थे? अरे मैंने तुमसे कुछ पूछा, खामोश क्यों हो गई? अरे ज्यादा चिल्लाओ मत, गिन तो रही हूँ। सुनो, तुम्हें इंस्टाग्राम चलाना आता है? मुझे नहीं आता है। फिर तुम्हें क्या आता है? जुबान चलाना। सुनो, हाँ? तुम्हें पता है पति भगवान होता है और पत्नी उसकी भक्त होती है। अरे तुम ये क्यों भूल रहे हो कि भगवान भक्त के बस में होते हैं। सुनो, हाँ? तुम कितनी पढ़ी लिखी हो? मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ जी। तो अच्छा चलो, तुम 15 फलों के नाम बताओ। सेब, संतरा, अंगूर। अरे तो सिर्फ 3 ही फलों के नाम है। और साथ में 1 दर्जन केले। क्या आप ठंडी से परेशान हैं? हाँ? तो हम क्या करें? हम खुद परेशान हैं। सुनो जी, हाँ? मेरे लिए भी नया साल ले आ दो, ये साल पुराना हो गया है। अरे कल नया साल आ रहा है, ले लेना। तुम्हें मेरी आवाज से बहुत परेशानी है ना? बस आज के बाद तुम मेरी आवाज कभी नहीं सुनोगे। क्यों? क्या तुम नए साल पे गूंगी होने वाली हो? नहीं, मैं नए साल पे तुम्हें बहरा करने वाली हूँ। सुनो, हाँ? अगर भीड़ में मोबाइल और पत्नी खो जाए तो सबसे पहले तुम क्या ढूंढोगे? अरे पागल, मोबाइल ढूंढूंगा। सुनो, हाँ? कल मकर संक्रांति है तो मेरे लिए भी पतंग ले आना, मैं भी पतंग उड़ाऊंगी। अरे ढंग से चाय बनाना आता नहीं, चली है पतंग उड़ाने। सुनो, मैं तुम्हें और तुम्हारे खानदान को उड़ा दूं तो ये पतंग कौन सी चीज है? तुमने कभी सोचा था कि तुम्हें मेरी जैसी सुंदर बीवी मिलेगी? सोचा तो था, पर मिली नहीं। सुनो, हाँ? तुम्हें पता है रोटी को हम क्यों खाते हैं? क्यों खाते हैं? अरे पागल, क्योंकि हम इसे पी नहीं सकते। सुनो, हाँ? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अरे पागल, मैं शादीशुदा हूँ। अरे शादीशुदा हो तो क्या हुआ भाभी, गर्लफ्रेंड ही तो बनना है। मैं कौन सा ब्याह करने को कह रहा हूँ।